जब वोट करने की बात आती है तो उस वक्त मुझे लगता है कई बार भूल जाता है आदमी कि मुझे क्या क्या मिला था, किससे क्या मिला था। जैसे आप सब कुछ करते हो, मुस्लिम समाज को भी सब कुछ मिलता है ना इस सरकार के अंदर। वो तो वोट नहीं करता भाजपा को। सिमिलरली लोग कहते हैं यादव समाज वैसा वोट नहीं करता आपको, जैसा कि अगर आइडियल सिचुएशन होती तो भाजपा चाहती, वैसा वोट नहीं मिलता है। ऐसे दलित समाज के लिए कहते हैं कि भाई मायावती का भी एक तबका तो पक्का है। नहीं, हाँ बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक चीज जरूर सर से जानना चाहिए कि जो आरक्षण को लेकर अपोजिशन नैरेटिव चला रहा है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी और 400 नंबर इसलिए दावा किया जा रहा है, क्या ग्राउंड पे इसका कोई असर नजर आता है, एक भ्रम फैलते हुए या कोई डर लोगों के अंदर? क्योंकि बिहार का चुनाव हमने देखा था 2015 में बीजेपी ने इसी तर्क पे गंवा दिया था। ये कोई नया नैरेटिव ऑपोजिशन का नहीं है, ये बहुत पुराना नैरेटिव है कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। उसको इस बार भी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये केवल सोशल मीडिया के लेवल तक की चीज़ है और इंडी गठबंधन उसको बार बार रिपीट कर रहा है, जिस वजह से वो नोटिस हुआ। अन्यथा आप गांव में जाके बात करते हैं तो सब लोग इस बात को जानते हैं अच्छे से, और जो तर्क है उसको भी जानते हैं कि संविधान को तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। जैसे समीक्षकों का ये मानना था कि पहले दौर के बाद शायद बीजेपी को ये रियलाइज हुआ कि यार ये जो अपोजिशन का नैरेटिव है ये शायद कहीं कहीं सीप इन कर रहा है, ये कहीं पहुंच रहा है, तब उसका काउंटर शुरू किया। खासकर वो अमित शाह के फेक वीडियो के बाद, जब फेक वीडियो आप एक अपने मुख्यमंत्री से, सिटिंग तेलंगाना के मुख्यमंत्री से आप एक होम मिनिस्टर का फेक वीडियो लगाते हैं, तब मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री उसका जवाब भी देना जरूरी समझा कि भाई ऐसे नहीं चुनाव चलेगा। क्या फेयर रूल्स पे खेलिए, आप बिल्कुल फेक वीडियो अमित शाह का चला दे रहे हैं, लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो मेरे ख्याल से काउंटर देना भी। अरे सर, जो अभी जैसे हम वोट बैंक की सामाजिक वोट की बात कर रहे थे, सर ने दलितों की बात की, तो आपको अभी भी लगता है कि किसी पार्टी के या किसी पर्टिकुलर नेता के कास्ट वोट अभी भी कॉन्क्रीट में काफी डाइल्यूट हुए? जैसे मैं पहले भी आपसे कहा था, जैसे जैसे आपकी गवर्नेंस बढ़ती जाएगी, आपको राशन, आपको पुलिस में कंप्लेंट आपके कास्ट के बाहुबली की वजह से नहीं मिल रही है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी है, तो आइडेंटिटी की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। देखिए पिछली बार 19 में बसपा सपा साथ थी, तब जाके भी डिंपल नहीं जीत पाई थी, और अभी सर कह रहे हैं हम 1 लाख से शुरू कर रहे हैं, तो अब तो बसपा ने पिछली बार 10 सीटें जीती और सपा ने 5 जीती, यानी कि बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है सपा को, और बसपा आपके भी वोट शेयर लूज कर रही है। जब वो वोट शेयर लूज करेगी तो वोट कहां जाएगा? वो सपा पे तो गठबंधन में भी नहीं गया, जब गठबंधन में नहीं गया तो अगेंस्ट में तो कभी नहीं जाएगा, तो वोट कहां पे आ रहा है? वो वोट भाजपा को आ रहा है। जैसे ही बसपा वोट शेड करेगी, अपना जाटव, नॉन जाटव, दलित जो भी वोट शेड करेगी, वो खास सीधे सीधे भाजपा को आ रहा है। इसलिए मुझे इनके तर्क पे बल लग रहा है। नहीं तो आप अखिलेश यादव की इंडिविजुअल पॉपुलैरिटी, देख पॉपुलैरिटी होगी ना, ठीक है, उनका 5-10 हजार वोट कर देंगे, अगर मान लिया 5-10 हजार वोट बस। नहीं, इतना क्योंकि मार्जिन आने से बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, उनके बाद बढ़ जाएगा। मैं कह रहा हूं 5,000 वोट मिलेगा, बढ़ जाएगा। वही मैं कह रहा हूं, उनके आने से इतना ही फर्क पड़ेगा बस। पिछली बार में डिंपल ही लड़ी थी, परिवार का लड़ना, पत्नी लड़ रही है आपकी, ऑलमोस्ट आपकी मतलब बिल्कुल ऑल्टर ईगो लड़ रही है। भैया लड़ रहे हैं, भैया। हाँ, तो भैया है वो, भौजाई भी कुछ कम नहीं थी, तो भैया वहां बैठे रहते थे। चुनौती ली है, और ये चुनाव इसी बात को प्रमाणित करेगा या नेगेट करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, जो हमारा सॉलिड वोट है, जिसमें जैसा आप बोल रहे हैं कि नया वोट हमारे साथ बहुत सारा जुड़ा है, क्या धर्म, क्या जाति, क्या संप्रदाय, सब लोग जुड़े हैं केवल काम की वजह से। जो परिवर्तन हो रहा है, यादव को माना जाता था कि ये सपा के पारंपरिक वोटर है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम सपा के पारंपरिक वोटर नहीं है, मेरे लिए जो अच्छा काम कर रहा है, जो गवर्नेंस अच्छी दे रहा है, जो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, मैं उसके साथ में हूँ, उसके साथ में वो आ गए। ये एक परिष्कृत लोकतंत्र की निशानी है जिसकी ओर पूरा देश बढ़ रहा है। मोदी जी ने इसको बढ़ाया। आपने कहा कि अब वो दौर गया कि दलित मतलब मायावती का वोटर हो गया, यादव मतलब यादव परिवार का वोटर हो गया। एग्जैक्टली, आप देखिएगा 4 जून को ये आंकड़ों में हमको दिखेगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल अब ये वोट 100% यहां से खांचा निकाला, यहां फिट कर दिया। हाँ, नहीं, वो फ्री वोटर हो रहा है,